नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक्स या सांख्य की पूरी प्रश्नावली, जिसमें 3 तरीके के सवाल चलते हैं: माध्य, माध्यक, बहुलक। उस प्रश्नावली का सार आपके सामने लेकर आए हैं। क्योंकि प्रश्नावली सांख्य की, जिसको अपन स्टैटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, इस प्रश्नावली में 3 तरीके के प्रश्न बन सकते हैं 10वीं क्लास लेवल में। माध्य, जिसको x बार से अंकित करते हैं, मीन, माध्यक या माध्यिका, जिसको कैपिटल M से लिखते हैं इंग्लिश में, जिसको मीडियन बोलते हैं, और बहुलक कैपिटल Z, जिसका इंग्लिश वर्ड है मोड। अर्थात इस प्रश्नावली में मैक्सिमम 3 तरीके से प्रश्न बन सकता है। अब ये प्रश्न तीनों फिर अलग से 3 कंडीशन हो जाती है कि नंबर 1 कंडीशन ये है कि जब आपको केवल x के मान दिए हो, अर्थात जो भी प्रेक्षण है उनके मान दिए हो, जब केवल x के मान दिए हो। नंबर 1 कंडीशन ये है कि यदि आपको केवल x के मान दिए हो तो आप माध्य कैसे ज्ञात करोगे, उस कंडीशन में माध्यक या माध्यिका कैसे ज्ञात करोगे और बहुलक कैसे ज्ञात करोगे। चूंकि जब केवल x के ही मान दिए हो तो आपको माध्य ज्ञात करने का सीधा सा फॉर्मूला है माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इस फॉर्मूले में मान रख के आप माध्य ज्ञात कर सकते हो। जो भी आपको आंकड़े दिए होंगे उन सबको जोड़ना है और जितने हैं उसका भाग लगाना है उनकी संख्या का। अब मान लीजिए x के मान दिए हो और फिर आपसे पूछे कि माध्यक या माध्यिका, तो माध्यक या माध्यिका कैसे ज्ञात करोगे। जो भी अपन के पास x के मान दिए हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 1, 3, 0, 5, 7, 9, 6, इस तरीके से यदि x के मान दिए हो तो माध्य ज्ञात करने में दिए कि इन सबको जोड़ के, और ये संख्या है 7 तो 7 का भाग लगा देंगे। माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने का तरीका यह है कि जो भी आंकड़े दिए हुए हैं उनको सबसे पहले आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में आपको जमाना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, दिए गए आंकड़ों या प्रेक्षणों बोल सकते हैं, दिए गए आंकड़ों या प्रेक्षणों को आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर या फिर अवरोही अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो आपको आरोही क्रम में जमाना है या फिर अवरोही क्रम में, को आरोही अवरोही क्रम में जमाकर बीच वाला मान, बीच की जगह और अपन बीचों बीच की बात करें तो और ज्यादा बेस्ट है, जमाकर बीच वाला मान ही माध्यक या माध्यिका होता है। जैसे यहां पे मान दिया है 1, 3, 0, 5, 7, 9, 6, तो सबसे पहले मैं इनको आरोही क्रम में जमा रहा हूं। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, अर्थात सबसे पहले सबसे छोटा मान, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से लास्ट में सबसे बड़ा मान। तो यहां दिए गए 7 मान, इनमें सबसे छोटा मान है 0, उसके बाद है 1, 1 से बड़ा है 3, 0, 1, 3, उसके बाद है 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 9। अब चूंकि 7 मान है, सातों मान अपन ने आरोही क्रम में जमा लिए हैं, तो आपको बीच में एक मान मिलेगा, क्योंकि ऊपर से 3 मान छोड़ेंगे और नीचे से 3 मान छोड़ेंगे तो बीचों बीच का मान आ जाएगा 5। ये हो जाएगा आपका माध्यक। या फिर इसका दूसरा तरीका, यदि प्रॉपर तरीके से अपन करना चाहे सवाल को, तो चूंकि पदों की संख्या n बराबर है 7, जो कि एक विषम नंबर है, ऑड नंबर्स है, इसलिए माध्यक कैपिटल M बराबर हो जाएगा, जो भी विषम नंबर है उसमें एक जोड़ना है, तो n+1/2 वहां
पद, अर्थात n का मान 7 है यहाँ पे, तो 7 प्लस 1 और बटे 2 वह पद, अर्थात 7 में जोड़ूंगा 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4, अर्थात 8 बटे 2 वह पद, या फिर 8 बटे 2 का मतलब 4 हो गया, तो 4वां पद या फिर चौथा पद। तो यहां ऊपर से आरोही क्रम में जमाने के बाद बीचों बीच का मान या फिर ऊपर से चौथा पद हो जाएगा 5, इसलिए इसका माध्यक हो जाएगा 5। अब यदि इसी सवाल में पदों की संख्या आ जाती है आपके पास सम संख्या में, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से आ जाती, तो वहां पे आपको थोड़ा सा सूत्र चेंज करना होता। यदि पदों की संख्या n बराबर, मान लीजिए जैसे 10 हो गया या 8 हो गए, तो ये एक सम नंबर है, सम संख्या है, इवन नंबर। तो उसके बाद आपको माध्य का दूसरा तरीका लगाना होगा। तरीका यह है कि जो भी सम नंबर आया है अपन का, तो ये 8 है, तो एक तो आपको करना है 8 बटे 2 वह पद, एक तो 8 बटे 2 वह पद करना है, प्लस एक करना है जो भी 8 बटे 2 आएगा प्लस 1, उसमें एक जोड़ना है वो वाला पद, और फिर दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। जैसे मान लीजिए इसी सवाल की अपन बात करें, तो इसमें ये 5 है, ये 6 था। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 और होता, इसी सवाल में 10 और होता, तो पदों की संख्या n बराबर हो जाती 8। अब चूंकि 8 में बीचों बीच में 2 पद आएंगे, तो डायरेक्ट तरीका तो यह है कि बीच में ऊपर से 4 मान छोड़े, नीचे से 4 मान छोड़, भाई ऊपर से 3 मान छोड़े, नीचे से 3 मान छोड़े, बीचों बीच में 2 मान आएंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। लेकिन प्रॉपर तरीका यह है कि जो भी पदों की संख्या है सम, उसमें 2 का भाग देंगे, अर्थात 8 पद है तो 8 में 2 का भाग देंगे, यानी चौथा पद प्लस 8 बटे 2 यानी 4 प्लस 1, अर्थात चौथा प्लस 1 यानी 5वां पद, और उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। अर्थात जैसे ये है चौथा पद 5 है और 5वां पद है 6 यहाँ पे, तो माध्यक हो जाएगा 5 प्लस 6 बटे 2, अर्थात 11 बटे 2 यानी 5.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका है। और यदि डायरेक्ट करते हो तो चूंकि पदों की संख्या सम हो, जैसे 8 है तो ऊपर से 3 छोड़ो, नीचे से 3 छोड़ो, बीच में 2 पद बचेंगे, माध्यक हो जाएगा, दोनों पदों के जोड़ के 2 का भाग लगाना है, यदि सम संख्या में पदों की संख्या। तो यदि पदों की संख्या विषम है, जैसे मान लीजिए 7 पद है, तो ऊपर से 3 पद छोड़ देंगे, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में जमाने के बाद नीचे से 3 छोड़ देंगे, बीच में 1 मान बचेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, माध्य। अब यदि अपन इसी टाइप में बात करें कि यदि केवल x के मान दिए हो और फिर आपसे पूछे कि बहुलक z का मान क्या है, तो z का मान या बहुलक का मान वह संख्या होगी जो सबसे ज्यादा बार आई है, या फिर बोल सकते हैं अपन कि जिस संख्या की सबसे ज्यादा बारंबारता हो, सबसे ज्यादा बारंबारता वाला, सबसे ज्यादा बार आया नंबर, जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आया वही बहुलक हो जाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहे कि वह अंक या वह डिजिट हो जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता हो वो बहुलक हो जाएगा। ये सबसे सिंपल तरीका है जब आपको केवल x के मान दिए हो। अब बात आती है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, अर्थात जब आपको x के मान दिए हो और f के मान दिए हो इस तरीके से, माने इस तरीके से सवाल दिए हो, जब केवल आपको x और f के मान दिए हो, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का मतलब है जो x के मान है वो आपको डायरेक्ट दिए होंगे, बारंबारता साथ में होगी, लेकिन वर्ग अंतराल नहीं होगा यहाँ पे। तो इस तरीके का सवाल यदि आ जाए उसका माध्य ज्ञात करना हो, तो माध्य ज्ञात करने के लिए अपन के पास यहाँ पे 3 विधियां हैं।
माध्य x बार बराबर, एक तो है पहली विधि प्रत्यक्ष विधि, जो यही विधि है, इसको सिंबल के रूप में लिख सकते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का तरीका यह है कि जो भी आपके पास x के मान है और f के मान है, उनको आपको इस तरीके से कॉलम बना लेना है, ये x वाला, ये f वाला, ये तो दिए होंगे, आपको नया कॉलम बनाना होगा fx वाला। अब आप इनमें i लगाते हो तो fi xi fi वाला हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए कि सिग्मा fx अर्थात fx या फिर fi xi, नेक्स्ट कॉलम बनाना होगा fi xi, उन सबका योग करेंगे तो वो हो जाएगा सिग्मा fi xi, और f सिग्मा f या सिग्मा fi ये हो जाएगा f वाले कॉलम का या fi वाले कॉलम का योगफल। जो भी मान होगा सिग्मा fi xi उसमें भाग दे देना है सिग्मा fi वाले का, तो उससे हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि से आपका माध्य। इसी में फिर अगली विधि चलती है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का तरीका यह है कि माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi, अर्थात सबसे पहले आपको दिए गए x के मानों में से कल्पित माध्य मानना होगा, या तो एग्जामिनर दे देगा खुद की कल्पित माध्य इतना मानते हुए सवाल का कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना है, या फिर अगर नहीं दे रखा तो आपको अपनी इच्छा से कोई सा भी एक मान x के मानों में से कल्पित माध्य मानना होगा। उसके बाद सिग्मा fi di, ये सूत्र में आ रहा है, इसका मतलब आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना होगा di वाला, और di का कॉलम बनेगा xi माइनस a, अर्थात x के मानों में से कल्पित माध्य घटाते हुए d वाला कॉलम बनेगा। जो d वाला कॉलम बनेगा उसको f से गुणा करोगे, तो जैसे ये f वाला कॉलम है, ये d वाला कॉलम बना मान लीजिए, और इधर x वाला कॉलम होगा, उससे di वाला कॉलम बनेगा। सपोज दैट जैसे अपन ने कल्पित माध्य विधि से यदि सवाल करते हो, इसमें मान लो इस तरीके से सवाल है कि 10 20 23, यहाँ पे 12 बार था, जैसे 1 2 3। अब मान लीजिए जैसे आपने इनमें से कल्पित माध्य मान लिया 20, तो a का मान हो जाएगा यहाँ पे 20, di का कॉलम बनाना है, और di का कॉलम होता है xi माइनस a, अर्थात जैसे यहाँ पे x का मान है 10, 10 में से 20 घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 10। अगले वाले di कॉलम में 20 में से 20 घटाऊंगा 0, अगले 30 में से 20 घटाऊंगा 10, तो ये जो di का कॉलम बनेगा उसको fi से गुणा करना होगा, अर्थात नेक्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा fi di। जो भी fi di का कॉलम बनेगा गुणा करते हुए, जैसे ये माइनस 10, ये 0 हो जाएगा, ये 30, फिर उसके बाद आपको निकालना है सिग्मा fi di, अर्थात fi di कॉलम जो भी बनेगा उसका समेशन सिग्मा अर्थात योगफल निकालना है, बटे सिग्मा fi सभी बारंबारताओं का योगफल को सिग्मा fi सिलेक्ट करते हैं माध्य वाले सवाल में। कल्पित माध्य आपको दे ही रखा होगा या फिर आप खुद मानोगे उसमें, तो इस तरीके से आप मान रख के कल्पित माध्य विधि से माध्य आसानी से निकाल सकते हो। आपको सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए, और सूत्र यदि आपको याद है तो आप अच्छे से पता लगा सकते हो कि इस सवाल में माध्य ज्ञात करना है तो नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनाना होगा। अब बात करें, मान लीजिए कि इसी सवाल को अपन तीसरी विधि और है पग विचलन विधि, तो पग विचलन विधि से माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जब केवल आपको x और f के मान दिए हो, x और f के मान दिए हो, तो ये कल पग विचलन विधि से माध्य
एक्स बार इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन या सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच, जहां यू आई का आपको कॉलम बनाना होगा एक्स आई माइनस ए बटे एच। एच है जो भी एक्स के मान है उनमें अंतर कितने का चल रहा है। जैसे मान लीजिए एक्स के मान इस तरीके से चल रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, तो उनमें सब में लगातार अंतर चल रहा है 10 का, तो एच का मान हो जाएगा 10। यू आई का कॉलम बनेगा एक्स आई के मानों में से कल्पित मान ए घटाते हुए जितना आएगा उसमें एच का भाग देते चलना है, और कल्पित मान आप मानोगे ही या फिर आपको एग्जामिनर खुद देगा कि कल्पित मान इतना मानना है। इस तरीके से अपन अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य 3 विधियों से निकाल सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि से माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ या सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, जिससे माध्य ज्ञात करेंगे एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। यहां डी आई का कॉलम बनेगा एक्स आई माइनस ए से, ए कल्पित माध्य है। और तीसरी विधि है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला यह है कि आपको सबसे पहले एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। एफ आई यू आई यहां सूत्र में देखते हो आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना होगा सबसे पहले यू आई वाला, और यू आई का कॉलम किस तरीके से बनेगा, वो बनेगा एक्स आई यानी एक्स के मानों में से कल्पित माध्य घटाते हुए जो भी मान आएगा उसमें अंतराल का भाग देते हुए, अंतर जितना भी है एक्स के मानों में उसका भाग देते हुए यूआई का कॉलम बनेगा। यूआई का कॉलम बनेगा उसको एफ आई वाले कॉलम से गुणा करेंगे, जो भी कॉलम बनेगा एफ आई यूआई उसका आपको योगफल करना है, समेशन या सिग्मा करना है। जो भी योगफल का मान आएगा सिग्मा एफ आई यूआई का उसमें एफ आई बारंबारताओं के योगफल का सिग्मा उसका भाग लगाना है, गुणा एच जो अंतर है एक्स के मानों में वो, और कल्पित माध्य। इन सब के मान रखते हुए आप आसानी से माध्य ज्ञात कर सकते हो तीनों विधियों से। अब यदि बात करें अपन की अवर्गीकृत बारंबारता ही बंटन वाला सवाल हो, अर्थात सिर्फ एक्स और एफ के ही मान दिए हो, तो माध्यक या माध्य का मीडियन कैसे ज्ञात करोगे। मीडियन ज्ञात करने का तरीका यह है कि यहां पे सभी जो बारंबारताएं होती है उनका योगफल को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा, चूंकि आपको माध्यक ज्ञात करना है, माध्य का ज्ञात करने, तो इसमें नेक्स्ट कॉलम बनेगा संचयी बारंबारता सीएफ। सीएफ वाला कॉलम कैसे बनेगा, थोड़ा सा आपको मैं एक एग्जांपल लेके बता दूं। जैसे एक्स के मान इस तरीके से हो, एफ के मान इस तरीके से हो, और सीएफ वाला आपको बनाना है। मान लीजिए जैसे ये है 100, 200, 300, इस तरीके से एक्स के मान दे दें। सपोज दैट आपको 1, 3, 5 इस तरीके से बारंबारता दे दी, तो सीएफ वाला कॉलम संचयी बारंबारता वाला कॉलम बनाना होगा। वो कैसे बनेगा, पहली बारंबारता पहली संचयी बारंबारता होती है, पहली संचयी बारंबारता में दूसरी बारंबारता जोड़नी है, यानी 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 ही दूसरी संचयी बारंबारता हो जाएगी। 4 जो दूसरी संचयी बारंबारता आई उसमें तीसरी बारंबारता जोड़नी है, अर्थात 4 में 5 जोड़ेंगे 9 आएगा, वो तीसरी संचयी बारंबारता हो जाएगी। आपको लास्ट में चेक ये करना है कि जो लास्ट की संचयी बारंबारता है सीएफ, वो सभी बारंबारताओं के योगफल कैपिटल एन के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 4 और 5 और 9, अगर ये सही है तो आपकी संचयी बारंबारताएं लगभग पूरी तरीके से सही है। ध्यान ये रखना है कि माध्यिका वाले सवाल में, मतलब माध्यक या माध्यिका वाले सवाल में सभी बारंबारताओं के योग को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, जबकि माध्य वाले सवाल में सभी बारंबारताओं के योग को या तो सिग्मा एफ या फिर सिग्मा एफ आई से इंडिकेट करते हैं। माध्य वाले सवाल में नेक्स्ट कॉलम यदि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है तो एक्स और एफ दिए होने के बाद एफ एक्स वाला कॉलम बनेगा, अगर प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हो तो। यदि आप कल्पित माध्य से निकाल रहे हो तो नेक्स्ट कॉलम डी आई बनेगा, उसके बाद एफ आई डी आई वाला कॉलम बनेगा। पग विचलन से निकाल रहे हो तो नेक्स्ट कॉलम में यूआई बनेगा, फिर एफ आई यूआई, फिर लास्ट में उनका योगफल।
माध्यक या माध्यिका वाले सवाल में नेक्स्ट कॉलम बनेगा संचय बारंबारता, वो इस तरीके से निकालना है। जैसे ही आप संचय बारंबारता वाला कॉलम बनाते हो उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो भी कैपिटल एन आया है उसका n/2 का मान निकालना है। n/2 का जो भी मान आएगा उससे ठीक बड़ी संचय बारंबारता, ठीक बड़ी CF। जैसे मान लीजिए यहां पे 9 है, n का मान 9 है और 9 का आधा करूंगा मैं 9/2 यानी ये आएगा 4.5। तो 4.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता इस सवाल की बात करते उसमें आता है 9। तो n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 9 है। इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं अपन, 9 है जिसके संगत x का मान यहां पे आ रहा है 300, जिसके संगत x का मान 300 है, अतः यही माध्यक हो जाएगा। अतः माध्यक या माध्यिका कैपिटल M इज इक्वल टू हो जाएगा 300। क्या करना है आपको, कैपिटल N का मान निकालना है। n/2 से जो भी ठीक बड़ी संचय बारंबारता आएगी उसके संगत x का मान ही आपका माध्यक हो जाएगा या माध्यिका हो जाएगी। अब बात करें, मान लीजिए सिर्फ x और f के मान दिए हो या अवर्गीकृत बारंबारता बंटन ही हो और आपसे पूछ ले कि उस सवाल का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कॉलम नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद रखना है जैसे x का मान इस तरीके से दे देगा, f का इस तरीके से दे देगा। जैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए 200, 300, 400, 500 और बारंबारता दे दी मान लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से मान लीजिए बारंबारताएं दे दी। फिर आपसे पूछेगा बहुलक, तो बहुलक निकालने का तरीका यह है, यदि केवल x और f के मान दिए हो तो सबसे बड़ी बारंबारता जो f के मान उनमें से सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 3, और 3 के संगत x का मान ही कौन सा है, 300। तो जो भी सबसे बड़ी बारंबारता है उसके संगत x का मान ही आपका बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक निकालने का तरीका, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता के संगत x का मान ही बहुलक होगा जब केवल आपको x और f के मान दिए हो। यह कंडीशन हो गई दूसरी, जब अवर्गीकृत बारंबारता बंटन हो। अब मान लीजिए यही सवाल माध्य माध्यक बहुलक में से कोई सा भी सवाल आपसे पूछ ले, लेकिन कंडीशन ये दे रखी हो कि आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन दे रखा हो। वर्गीकृत बारंबारता बंटन का मतलब है कि आपको x के रूप में वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारताएं दे रखी है। तो नंबर तीसरी कंडीशन ये है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। वर्गीकृत बारंबारता बंटन का मतलब है जैसे ये वर्ग दे दिया, ये बारंबारता, वर्ग कैसे देगा, जैसे 0 से 100, 100 से 200, इस तरीके से 200 से 300 और बारंबारता दे देगा 3, 4, 5 जो भी है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले वर्ग अंतराल वाले कॉलम के हिसाब से आपको निकालना है नेक्स्ट कॉलम मध्यमान, जिसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह या फिर बोलते हैं x। ये आपको निकालना होगा। सबसे पहले माध्य वाले सवाल में यदि आपको माध्य ज्ञात करना है और वर्ग अंतराल दे रखा है तो आपको मध्यमान वाला कॉलम बनाना होगा। मध्यमान वाला कॉलम कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए वर्ग अंतराल है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, इस तरीके से। फिर आपसे पूछेगा कि इसमें मध्यमान बनाना है, आपको मध्यमान कॉलम बनाना होगा। तो मध्यमान कैसे बनाओगे, मध्यमान वाला कॉलम बनेगा जैसे दोनों लिमिट
इसकी निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा 100 है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग दूंगा अर्थात ये जाएगा 50। 100 और 200 को जोड़ेंगे 300 आएगा, 300 में 2 का भाग देंगे तो 150। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपको इनका बीचों बीच का मान लेना है। अब जैसे यहाँ पे आ गया मान लो 300 से 400, अगला 400 से 500। तो एक तरीका तो यह कि आप दोनों उच्च सीमा निम्न सीमाओं को जोड़ के 2 का भाग लगाओ, तो इस तरीके से आ जाएगा, ये आ जाएगा 250, इसमें आ जाएगा 350, इसमें आ जाएगा 450। एक्स आई का मान ये मध्यमान इस तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका ये कि आप पहला मान निकालो, दोनों मानों को जोड़ के 2 का भाग 50 आ जाएगा यहाँ पे जैसे। अब इन सब में अंतर कितने का चल रहा है? 100 का। 100 का अंतर चल रहा है, तो x का जो पहला मान आया है, ये मध्यमान एक्स आई का जो पहला मान आया है उसमें 100 जोड़ते चलो। 50 में 100 जोड़ा 150, 150 में 100 जोड़ा 250, 250 में 100 जोड़ा 350, 350 में 100 जोड़ा 450। इस तरीके से भी अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे ही आपका मध्यमान वाला कॉलम बन जाता है उसके बाद वो तीनों विधियां, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, उन तीनों विधियों से अपन माध्य निकाल सकते हैं। फिर वो सवाल मध्यमान वाला कॉलम बनने के बाद पहले वाला तरीका वाला ही सवाल बन जाएगा, क्योंकि उसमें एक्स वाला कॉलम आ जाएगा और एफ वाला कॉलम। तो इस विधि से माध्य निकालोगे तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालोगे, कल्पित माध्य विधि से माध्य, इससे माध्य निकालोगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा कल्पित माध्य से माध्य ए बराबर वो माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। और तीसरी विधि है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से माध्य निकालोगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। ये तीनों फॉर्मूले पहले वाले मेथड के ही हैं। सिर्फ आपको मध्यमान वाला कॉलम बनाना होगा, उसके बाद ये तीनों विधियां एज इट इज काम कर जाएगी। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि माध्यक या माध्यिका या कैपिटल एम का मान कैसे निकालोगे, यह ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो वही बात याद रखनी है कि जो सभी बारंबारताओं का योगफल है कैपिटल है उसका आधा निकालना है, और n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी CF के संगत यहां पे आएगा वर्ग अंतराल, यहां पे आ जाएगा वर्ग अंतराल आएगा, यहां पे वर्ग अंतराल आएगा। जो वर्ग अंतराल आएगा वो हो जाएगा आपका के संगत वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। और जो माध्यक वर्ग का पता चल जाए अपन को, उसके बाद अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। माध्यक m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H। अब ये फॉर्मूले में जो भी सिंबल है l n/2 CF F गुणा H, इनको अपन एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यही सवाल दे दिया आपको, तो सबसे पहले आप इनको इस तरीके से लिखोगे, वर्ग और बारंबारता, तो ये 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, मान लीजिए 300 से 400, आगे 500 तक हो। और बारंबारता जैसे 3 4 दे रही, यहां पे 3 4, अब सपोज अपन रैंडमली तो रहे 3 4 6 9 5, इस तरीके से मान लीजिए आपको बारंबारताएं दे रखी हो। अब चूंकि आपको माध्य ज्ञात करना है या माध्यिका ज्ञात करनी है, तो नेक्स्ट कॉलम सबसे पहले आपको बनाना ही पड़ेगा CF वाला। तो CF वाला कॉलम बनाओगे
तो सबसे पहले जो 3 है बारंबारता, वही पहली संचय बारंबारता हो जाएगी 3। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22, और 22 में 5 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 27। अब चूंकि सभी बारंबारताओं का योगफल माध्यक वाले सवाल में होता है कैपिटल एम, कैपिटल एम का मान देखो ये भी 27 ही आना चाहिए। तो 3 और 4 7 और 6 13, 13 में 22 और 5 27। तो सबसे पहले आपको करना होगा n/2, n/2 का मतलब यहाँ पे कैपिटल N का मान 27 है, तो 27/2 यानी जो भी आएगा 13.5, 13.5 से ठीक बड़ी CF। अब यहाँ पे सवाल में देखिए CF वाले कॉलम में 13.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता है 22, तो 22 के संगत जो भी वर्ग अंतराल है ये वाला 300 से 400, ये आपका वर्ग अंतराल हो जाएगा माध्यक वर्ग अंतराल या माध्यक वर्ग हो जाएगा। जैसे ही माध्यक वर्ग का पता चलेगा फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब ये फॉर्मूले में ये सिंबल है उनका मतलब समझिए। जैसे आपको माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक m बराबर L, यहाँ पे L का मतलब है जो माध्यक वर्ग है उसकी निम्न सीमा, अर्थात इसमें L का मान रखेंगे 300 प्लस n/2, n/2 अब इस सवाल के हिसाब से अपन n/2 का मान निकाला वो आया है 27/2 यानी 13.5, तो n/2 का मान हो जाएगा 13.5 माइनस, तो माइनस CF है जो भी n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता आई है 13.5, ठीक बड़ी 13.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता आई है 22, उससे पहले की संचय बारंबारता ये वाली, ये CF का काम करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 13, CF का मान F है जो वर्ग अंतराल आया है आपका, जो भी वर्ग आया है उसकी बारंबारता, अर्थात सवाल में बारंबारता का मान हो जाएगा 9 गुणा H, यानी वर्ग अंतरालों में सतत रूप से कितने का अंतर चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए सब में 100 का अंतर है, तो H का मान हो जाएगा 100। इस प्रकार इस मान को कैलकुलेट करने के बाद अपन माध्यक या माध्यक का ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि बात करें अपन कि आपको इसी तरीके से सवाल दिया हो वर्ग अंतराल के रूप में और फिर आपसे पूछ ले कि उस सवाल का बहुलक कैसे ज्ञात करोगे, यदि आपसे बहुलक पूछ ले, तो जैसे यही सवाल है 9 5, सवाल अपन यही देख लेते हैं, इसी से समझ लेंगे 300 से 400 और 400 से 500। तो यदि आपसे पूछेगा बहुलक कैसे ज्ञात करोगे, तो बहुलक के लिए आपको नेक्स्ट कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी नेक्स्ट कॉलम बनाने का। ये सबसे अच्छा फायदा है बहुलक में कि आपको किसी भी नए कॉलम की जरूरत नहीं है। बहुलक ज्ञात करना है तो आपको सबसे पहले यही बात याद रखनी है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा सबसे बड़ी बारंबारता, जो भी मान आएगा यहाँ पे। अब जैसे इस सवाल में बात करें सबसे बड़ी बारंबारता इसमें है 9, तो चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता 9 है जिसके संगत, अब यहां पे वर्ग अंतराल है, यहां पे वर्ग अंतराल है, अगर x का मान होता तो डायरेक्ट कोई बहुलक हो जाता है x का मान, तो जिसके संगत वर्ग अंतराल यह वर्ग है 300 से 400। अब ये जो वर्ग आया है, ये वर्ग अंतराल आया है, ये वर्ग अंतराल या ये वर्ग आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा 300 से 400। ये बहुलक वर्ग आ गया। जैसे ही बहुलक वर्ग आ जाए आपको फिर बहुलक का सूत्र लगाना है, बहुलक Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इनमें सिंबल है F1 F0 F2 L और H, इनको समझना है। तो देखिए यहाँ पे सवाल अपन ने ये पर्टिकुलर ले रखा है एक सवाल उदाहरण के रूप में। तो सबसे पहले Z का मान ज्ञात करेंगे, तो Z बहुलक Z बराबर L है जो भी वर्ग अंतराल आया है, जो वर्ग आया उसकी निम्न सीमा, तो इसका मान हो जाएगा 300 प्लस F1 है सबसे बड़ी बारंबारता, जो सबसे बड़ी बारंबारता आई है 9, ये सबसे बड़ी बारंबारता ये F1 हो जाएगी।
अब F1 से पहले आता है F0, तो ये F0 इससे पहले की बारंबारता हो जाएगी, और F1 के बाद में आता है F2, तो ये F1 के बाद वाली बारंबारता हो जाएगी। तो F1 सबसे बड़ी बारंबारता, यहां पे सवाल में है 9, माइनस F0 F1 से पूर्व की पहले की बारंबारता, सवाल में 6 है तो ये 6 लिख देंगे, बटे 2 गुणा F1 का मान 9 माइनस F0 का मान 6 माइनस F2 का मतलब है जो F1 है उसके बाद वाली बारंबारता, तो यहां पे आ जाएगा मान 5, और गुणा H का मतलब है इन वर्ग अंतरालों में कितने का अंतर चल रहा है, तो वो है 100 का। इस तरीके से अपन इस मान को कैलकुलेट करके बहुलक का मान निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बशर्ते आपको तीनों में तुलनात्मक रूप से पता होना चाहिए कि यदि सवाल को माध्यक बहुलक के सवाल को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, और हर तरीके में आपको ये याद रखना होगा कि कौन सी कंडीशन लग रही है। यदि केवल x के मान दिए हैं, या x और f के मान दिए हैं, या फिर वर्ग अंतराल और बारंबारता के मान दिए हैं, तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। मेन चीज ये आपको थोड़ा सा याद ऐसे रखना है कि जो सभी तरीके के सवाल है उनमें पहला तरीका जो था x के मान दिए हो, उनमें माध्य ज्ञात करने का तरीका डायरेक्ट ये कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। माध्यिका का तरीका ये है कि जो भी आंकड़े दिए हुए हैं आपको उनको आरोही क्रम में अवरोही क्रम में जमाएंगे और बीचों बीच का मान ही आपका माध्यक हो जाएगा। या फिर तरीका उस तरीके से लगा सकते हो कि पदों की संख्या यदि विषम है तो उस संख्या में एक जोड़ेंगे बटे 2 वह पद, जैसे 7 है तो 7 में जोड़ेंगे 8 बटे 2 अर्थात चौथा पद। मान लीजिए 11 है पदों की संख्या विषम, तो 11 में जोड़ेंगे 12 बटे 2 यानी 6वां, यानी छठा पद उस आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाने के बाद छठा पद उसका माध्यक हो जाएगा। अगर मान लीजिए पदों की संख्या सम है तो आप जितने भी पद है, जैसे मान लीजिए 10 पद है, पदों को आरोही क्रम में अवरोही क्रम में जमाने के बाद 10 पद है, मान लीजिए 10 में 2 का भाग देंगे 5, 5वां पद प्लस 5वां पद और एक आएगा उसमें एक और जोड़ देंगे 10 बटे 2 प्लस 1वां पद, और दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना। अर्थात जैसे 10 पद है तो 10 का आधा 5, 5वां पद प्लस छठा पद, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। या फिर दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, 10 पद है तो ऊपर से 4 पद छोड़िए, नीचे से 4 पद छोड़िए, बीचों बीच में 2 पद आएंगे, 2 मान आएंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। अब यदि बात करें बहुलक की, तो बहुलक जो संख्या सबसे ज्यादा बार है वही बहुलक हो जाएगा। बारंबारता दी हुई हो और आपको x के मान दिए हो, तो यहाँ पे 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट कुछ नहीं करना, आपको कैपिटल N का मान निकालना है। कैपिटल N है सभी बारंबारताओं का योगफल, जबकि माध्य में सभी बारंबारताओं का योगफल को F से व्यक्त करते हैं, सिग्मा Fi से। n/2 से इसमें माध्यक वाले सवाल में या माध्यिका वाले सवाल में n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, इसमें नेक्स्ट कॉलम संचयी बारंबारता वाला बनाना होगा। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत x का मान ही आपका माध्यक या माध्यिका हो जाएगी। वहां पे बहुलक में जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके संगत x का मान ही आपका बहुलक हो जाएगा। तीसरी कंडीशन, वर्ग अंतराल दे रखा हो, f के मान दिया हो, तो माध्य वाले सवाल में आपको नेक्स्ट कॉलम मध्यमान xi या x वाला बनाना होगा, या वर्ग चिन्ह भी बोल सकते हैं। इसमें संचय बारंबारता बनेगा ही, और इसमें नेक्स्ट कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको। बशर्ते इनमें तीनों विधियां वही लग जाएगी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, इनमें अलग से फॉर्मूला लग जाएंगे। माध्यक वर्ग का पता चलने के बाद m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H, और इसी प्रकार बहुलक वर्ग का पता चलने के बाद बहुलक का सूत्र लग जाएगा, बहुलक Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस तरीके से तीनों तरीके के सवाल अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अब माध्यक बहुलक से संबंधित एक इनमें तीनों में रिलेशन भी चलता है, तो वो होता है बहुलक Z बराबर होता है 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य।
अर्थात आपको ये याद रखना है कि यदि किसी सवाल में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि यदि किसी सवाल का या किसी बारंबार आवंटन का माध्यक या बहुलक का मान दे देगा या माध्यक का मान दे देगा, इन तीनों में से कोई से दो मान दे देगा, एक आपसे पूछेगा, तो आपको ये संबंध याद रखना है कि बहुलक z बराबर होता है 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। इस प्रकार माध्य माध्यक बहुलक वाली प्रश्नावली बहुत ही आसान है यदि आप इनको तुलनात्मक रूप से समझते हो और एक दूसरे में अंतर समझते हो। हर सवाल की कंडीशन आपको पहले से पता हो कि यदि इस तरीके का सवाल दिया जाए तो आपको कैसे करना है, नेक्स्ट कॉलम बनेगा या नहीं बनेगा, नेक्स्ट कॉलम बनेगा तो कौन सा बनेगा, कौन सी विधि से हल करना है, मान लीजिए माध्य ज्ञात करना है तो कौन सी विधि से हल करना है, प्रत्यक्ष विधि से हल करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले से ही आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनाना है। माध्य माध्यक में ये माध्यक या माध्यिका में कौन सा सूत्र लगेगा या बिना सूत्र के ही हो जाएगा। बहुलक में यदि वर्ग अंतराल दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उन जो फॉर्मूले हैं उनमें जो भी सिंबल दे रखे हैं उनके मतलब क्या है वो आपको सब पता होना चाहिए और कैलकुलेशन आपकी कहीं गलती नहीं हो, बस सवाल बहुत ही आसान है। इस प्रकार और भी बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।